Hello बच्चों, I am your English teacher. Good morning to all of you. How are you? Are you fine? You are looking very happy. Okay. बच्चों, आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आई हूँ? आज मैं आपके लिए टेक्स्ट बुक का लेसन 3 लेकर के आई हूँ. लेसन 3. What is the name of the lesson 3? The name of the lesson 3 is so. आपको दिख रहा है कि आपके लेसन का क्या नाम है बेटा? क्या लिखा होगा यहाँ पर? यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, और क्या लिखा हुआ है? सैल्यूटेशन टू द नेशन. सैल्यूटेशन टू द नेशन. ओके. So, what is the name of the lesson? Salutation to the nation. Okay. Now I come on the lesson. अब हम लेसन पर चलते हैं. बच्चों, आपको मालूम है कि ये लेसन किसके बारे में है? ये लेसन हमारे क्रांतिकारियों के बारे में है. हमारे क्रांतिकारी कौन कौन से लोग थे? इसमें जो स्टोरी दी गई है, जो डिस्क्रिप्शन दिया है, वो 3 हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में दिया गया. भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कहानी है. उन्होंने किस तरीके से अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी. ओके बच्चों, चलिए अब हम लेसन को रीड करते हैं. ओके. हम इसको हिंदी में भी बोलेंगे और इंग्लिश में भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ओके. Bhagat Singh was busy reading the biography of Lenin. In fact, he had just read a few pages when the door of the dungeon opened. Door of the dungeon opened and let in a jail officer. Okay, these are the 2 lines. I read again. भगत सिंह was busy. भगत सिंह क्या थे? बिजी थे. बिजी यानी व्यस्त थे. रीडिंग यानी पढ़ने में. बायोग्राफी यानी, बायोग्राफी मीन्स जीवनी पढ़ रहे थे, किसी का जीवन परिचय पढ़ रहे थे. किसका? ऑफ लेनिन. लेनिन का. लेनिन जो था वो एक क्रांतिकारी था, उसकी वो जीवनी को पढ़ रहे थे. इन फैक्ट, तभी ही हैड जस्ट रीड, और वास्तव में उन्होंने अभी पढ़ना ही शुरू किया था. ही हैड जस्ट रीड, अभी यानी शुरू ही किया था. फ्यू पेजेज, कुछ ही पेज उन्होंने पढ़े थे. व्हेन द डोर ऑफ द डंजन, तभी क्या होगा कि जो डोर था, जो दरवाजा था, डोर मीन्स दरवाजा, डंजन मीन्स होती है कोठरी, सेल कोठरी, जो जेल की, जो जेल खाने की जो कोठरी टाइप होती है, जेल खाने वगैरह, उनको हम डंजन कहते हैं. तो जो द डोर ऑफ द डंजन ओपन्ड, कोठरी का जो दरवाजा था वो खुला. एंड लेट इन अ जेल ऑफिसर, और एक जो जेल का जो ऑफिसर था वो अंदर आया. लेट इन मीन्स अंदर आया. ओके. सरदार जी प्लीज बी रेडी. उसने क्या बोला कि सरदार जी कृपया आप तैयार हो जाएं. रेडी मीन तैयार हो जाएं. बी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कैरी, हमें ऑर्डर दिया गया है. बी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कैरी आउट द एक्सिक्यूशन. एक्सिक्यूशन मीन्स क्या है यहाँ पर? एक्सिक्यूशन मीन्स फांसी. हमें फांसी की सजा देने के लिए हमें ऐसा आदेश दिया गया है. कैसा? बी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कैरी आउट द एक्सिक्यूशन, हमें फांसी देने का आदेश दिया गया है. सेड द ऑफिसर, उस ऑफिसर ने ऐसा बोला. एक्सिक्यूशन मीन्स फांसी. ओके. भगत सिंह वॉज रीडिंग द बुक. भगत सिंह उस समय क्या कर रहे थे? वो एक किताब पढ़ रहे थे. ऐसे इसके ऊपर मेंशन किया गया, तो उस समय वो किताब पढ़ रहे थे. तो ही सैड द ऑफिसर, उन्होंने ही टोल्ड द ऑफिसर, उन्होंने ऑफिसर से बोला. क्या कहा उन्होंने? विदाउट रेजिंग हिज आईज, उन्होंने अपनी आईज जो थी, आंखें जो थी, उनको उठाया भी नहीं. रेजिंग मीन्स उठाना. और बिना अपनी आंख उठाए ही उन्होंने उसको बोला, ऑफिसर को क्या बोला? फ्रॉम
द बुक, यानी अपनी बुक से अपनी आंखें नहीं हटाई और ऑफिसर से बोले वेट, वन रिवोल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रिवोल्यूशनरी। क्या उन्होंने क्या आंसर दिया? वेट, वेट मीन्स इंतजार करो, क्योंकि वन रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी मीन्स क्रांतिकारी, एक क्रांतिकारी जो है वो मिल रहा है, मीटिंग अनदर, अनदर मीन्स दूसरे, रिवोल्यूशनरी माने दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। वो बुक किसकी थी बेटा? वो बुक लेनिन की थी। लेनिन क्या थे? एक क्रांतिकारी थे, और यहाँ पर जो भगत सिंह है वो भी एक क्रांतिकारी थे, इसीलिए भगत सिंह ने उस जेल ऑफिसर से ऐसा बोला। ओके, द ऑफिसर वॉज स्टन्ड बाय द टोन ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह ने जिस आवाज में, जिस अंदाज में, टोन यानी अंदाज में, बातचीत का ढंग, वो उसको जवाब दिया उस ऑफिसर को, तो वो स्टन्ड हो गया। स्टन्ड मीन्स आश्चर्यचकित हो गया, थोड़ी चौंक सा गया, बहुत चक्का सा हो गया। भगत सिंह वॉइस एंड स्टूड स्टिल, और वह शांत खड़ा रह गया, चुपचाप हो गया। भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग, भगत सिंह जो थे वो किताब को पढ़ते रहे। रिज्यूम्ड यानी मतलब जब तक करते रहे, वो पढ़ते रहे, रीडिंग द बुक। ऑल ऑफ ए सडन, तभी क्या होगा? ही हर्डल्ड द बुक, उन्होंने किताब को फेंक दिया। ऑल ऑफ सडन मीन्स अचानक ही। हर्डल्ड द बुक इन द एयर, हवा में उस किताब को उछाल दिया। स्टूड फोर्थ, खड़े हो गए। एंड सैड, और कहा उन्होंने, लेट्स गो, आओ चलते हैं, चलो हम चलते हैं, लेट्स गो। ओके, राजगुरु एंड सुखदेव ऑल्सो केम आउट ऑफ देयर सेल्स, उनके साथ कौन कौन था? और राजगुरु भी थे और सुखदेव भी थे, वो भी, उनको भी केम आउट ऑफ देयर सेल्स, उनकी कोठरियों से, जो जेल की जो कोठरियां थी उनसे निकाल लिया गया। दे हैड रिफ्यूज्ड टू गेट देयर, उन्होंने इनकार कर दिया, रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया, टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, उनसे बोला गया कि आप अपने चेहरे को ढक लें। जब फांसी की सजा दी जाती है तो आप उसमें क्या होता है कि चेहरे पर को ढक दिया जाता है, तो इनसे भी चेहरे को ढकने के लिए बोला गया, पर उन्होंने मना कर दिया। वियर द कैप, कैप भी पहनने को बोला गया। एंड गेट हैंडी कैप्ड, और हथकड़ियां डालने को भी बोला गया, पर उन्होंने सभी को मना कर दिया। द थ्री रिवोल्यूशनरी वॉक्ड, तीनों ही क्रांतिकारी, वॉक्ड अलोंग, एक साथ ही निकले, अलोंग सिंगिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग, और वो क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे। पैट्रियोटिक सॉन्ग मीन्स देशभक्ति के गीत गा रहे थे। इन अ जोबियल मूड, बड़े ही खुशी से, आनंद के साथ। एंड वर फॉलोड बाय द जेल ऑफिसर्स ऑन ऑल साइड्स, और जबकि उनके चारों तरफ से, ऑल साइड्स से, जो जेल के ऑफिसर्स जो थे उनके साथ साथ चल रहे थे, लेकिन वो बड़े खुश थे, उन्हें कोई डर नहीं था, वो देशभक्ति के गीत गा रहे थे। A huge crowd had assembled at the gate, एक बहुत भारी संख्या में जो भीड़ थी वो असेंबल्ड हो गई, इकट्ठी हो गई वहां पर दरवाजे पर। कंसिस्टिंग ऑफ फोटोग्राफर्स, और उनके साथ कौन थे? फोटोग्राफर्स भी थे, रिपोर्टर्स भी थे, और उनके साथ में द पब्लिक एंड द मेंबर्स ऑफ भगत सिंह फैमिली। उस क्राउड में कितने, कौन कौन लोग थे? फोटोग्राफर्स थे, रिपोर्टर्स भी थे, उनके जो पब्लिक भी थी, और उनकी भगत सिंह की फैमिली के कुछ फैमिली के मेंबर्स भी थे, मेंबर्स ऑफ भगत सिंह फैमिली। द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल, जो भीड़ जो थी वो कैसी हो रही थी? अनमैनेजेबल, नियंत्रण में नहीं हो रही थी। लाउड स्लोगन्स वर बीइंग रेड, लाउड मतलब जोर जोर से, स्लोगन्स मीन्स नारे लगाना, नारे लगाए जा रहे थे। बीइंग रेड, उठाए जा रहे थे, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर भी, जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी, दोनों तरफ ही जोर जोर से नारे बोले जा रहे थे। द जेल, आउटसाइड द जेल। भगत सिंह फादर सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के जो पिताजी थे उनका क्या नाम था? भगत सिंह के पिताजी का सरदार किशन सिंह। रियलाइज्ड, उन्हें ये महसूस हुआ, दैट कि
द पुलिस माइट फायर एट, और लाठी चार्ज की, हो सकता है कि पुलिस जो है वो फायर कर दे या फिर कि लाठी चार्ज कर दे। द पीपल एनी मोमेंट, और लोग जो है वो किसी भी क्षण, एंड मैनी इनसेंट, और बहुत सारे निर्दोष जो व्यक्ति हैं, पीपल वुड डाई, वो मारे जाएंगे। ही आस्क्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, पत्नी से कहा, लेट अस गो, हम चलते हैं, लेस्ट सम मिसफॉर्च्यून शुड बी फॉल द हार्मलेस, नहीं तो ऐसा होगा कि कुछ मिसफॉर्च्यून, कुछ दुर्घटना यहाँ पर घटित हो सकती है, कोई दुर्भाग्य यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। इनोसेंट पीपल, जो इनोसेंट पीपल है, इनोसेंट यानी निर्दोष जो व्यक्ति है, उनके साथ कुछ भी घटित हो सकता है। भगत सिंह मदर वॉज रिलक्टेंट टू लीव, भगत सिंह की जो माँ थी वो छोड़ना नहीं चाहती थी, तो पर उन्होंने थोड़ी सी रिलक्टेंट यानी उदासी के साथ वो वहां से द प्लेस को उन्होंने छोड़ दिया। बट शी हैड टू गिव इन टू हर हस्बैंड से प्लिया, लेकिन जब उनके हस्बैंड ने ये बात रखी तो वो बात को मान गई और चली गई। प्लिया मीन्स होती है बात रखना, याचना करना, विनती करना। सरदार किशन सिंह मैनेज्ड टू ड्राइव, सरदार किशन सिंह जो थी उन्होंने मैनेज किया टू ड्राइव अवे दो क्राउड जो थी उनको वहां से भगाने की, उन्होंने निकल जाने की बहुत कोशिश की। अ लिटिल, छोटी सी, फर्दर फ्रॉम द गेट, और वो गेट से बाहर निकल आए। टू अवॉइड सम अनटूवर्ड इंसिडेंट, कुछ दुर्घटना घटित होने से बचाने के लिए वो बाहर निकल आए। एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग अ स्पीच, और उन्होंने भाषण देना प्रारंभ कर दिया। टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गैलोज, उनकी मस्तिष्क को डाइवर्ट करने के लिए, दूसरी जगह पर लगाने के लिए उन्होंने स्पीच देना शुरू कर दिया। The border proceeded towards the platform with the three valiant revolutionaries. The border proceeded, जो फांसी के जो कार्यक्रम होने थे, तख्ता वगैरह वहां पर लगाए जाने लगे। टुवर्ड द प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म था फांसी की सजा देने का जो स्थान था, वहां पर लगाए जाने लगे। 3 वैलियंट रेवोल्यूशनरीज, और तीनों जो बहादुर जो क्रांतिकारी थे वो वहीं पर थे उनके साथी। द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर, लाहौर का जो डिप्टी कमिश्नर थी वॉज सरप्राइज्ड, वो बड़ी सरप्राइज्ड हुई, आश्चर्यचकित थे। एंड टेरिफाइड टू सी, और बड़ी थोड़ी सी सरप्राइज्ड थे और उन्हें डर भी लग रहा था यह देख करके, क्या कि दैट दो कन्विक्ट्स, जो कन्विक्ट्स हैं, जो अपराधी हैं, जिनको की फांसी की सजा दी जाने वाली है, बर नॉट सेकल्ड, उनके अंदर कोई भय नहीं है और वो कुछ भी उन्हें फियरफुल नहीं लग रहा है। भगत सिंह रीड द फियर इन हिज आईज, भगत सिंह जो थे उन्होंने पढ़ लिया जो फियर जो था उनकी आंखों में, किसमें, डिप्टी कमिश्नर की आंखों में जो फियर था उसको उन्होंने पढ़ लिया, डर को। एंड सेड, और बोले, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, बहुत अच्छे मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप जो हैं, यू आर फॉर्चुनेट, आप बड़े भाग्यशाली हैं। फॉर्चुनेट मीन्स भाग्यशाली। टू बी एबल टू सी, देखने के लिए आप देख रहे हैं कि हाउ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज, कि किस प्रकार से जो भारतीय क्रांतिकारी हैं, कैन एम्ब्रेस डेथ विथ प्लेजर, एम्ब्रेस मीन्स गले लगाना, प्लेजर मीन्स आनंद के साथ, डेथ माने मृत्यु, किस प्रकार से जो भारतीय क्रांतिकारी हैं वो मृत्यु को अपने गले आनंद पूर्वक लगा लेते हैं। फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल, किसके लिए, जो उनका सुप्रीम आइडियल होता है, जो उनका लक्ष्य होता है, उसके लिए वो है अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं, अपने मृत्यु को भी गले लगा लेते हैं। भगत सिंह अलोंग विद सुखदेव एंड राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ क्लाइम्ड दो स्टेयर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, वह प्लेटफॉर्म की जो सीढ़ियां थी उन पर चढ़ गए। क्लाइम्ड यानी चढ़ जाना। स्टीडली एंड स्टूड बोल्डली, बिल्कुल सीधे वो वहां पर पहुंच गए और बोल्डली, बहादुरी के साथ वहां पर खड़े हो गए। भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर विद सुखदेव ऑन हिज लेफ्ट एंड राजगुरु ऑन हिज राइट, भगत सिंह जो थे वो कैसे, सेंटर बीच में खड़े हो गए और उनके एक तरफ लेफ्ट साइड सुखदेव खड़े हो गए और राइट साइड राजगुरु खड़े हो गए। राइट साइड मीन्स दाहिनी तरफ और लेफ्ट मीन्स बाएं तरफ। ओके, दे
They raised the slogan इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उन्होंने क्या जो स्लोगन था, क्या नारा लगाया उन्होंने नारा लगाया, रेज्ड उठाया नारा, क्या, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इन अ लाउड क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस, किसी बड़ी तेज आवाज में, स्पष्ट में, सुस्पष्ट आवाज में उन्होंने ऐसा नारा लगाया। फुल्ड द हैंगमैन्स रोप, और जो हैंगमैन जो फांसी लगाने वाला जो था, जो रस्सी लिए था, उन्होंने उस रस्सी को खींच लिया। किस्ड इट, और उसको चूमा उन्होंने उस रस्सी को, एंड पुट इट राउंड देयर नेक्स, और उस रस्सी को उन्होंने अपनी नेक्स, अपनी जो गर्दन थी उसके चारों तरफ लगा लिया। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, भगत सिंह ने हैंगमैन से बोला, नाउ यू मे सेट इट राइट, अब आप इसे सही तरीके से लगा सकते हो, इफ यू प्लीज, यदि आपको ऐसा लगता है तो। द हैंगमैन हु मस्ट हैव बीन अ वेरी टफ मैन, जो फांसी लगाने वाला जो जल्लाद था, वास्तविक रूप से बड़ा ही जल्लाद रहा होगा, बड़ा ही कठिन व्यक्ति था। बाज मूव्ड टू द कोर ऑफ हिज हार्ट, लेकिन वो भी परिवर्तित हो गया। कहाँ से? कोर ऑफ हिज हार्ट, उसके हृदय के कोने से वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। ही सेट द रोप राउंड द नेक्स ऑफ द नोबल एंड ब्रेव यंग मैन, और उसने क्या किया, जो रस्सी थी, जो फांसी देने वाली जो रस्सी थी, वो उनकी गर्दन के चारों तरफ लगा दी। नोबल एंड ब्रेव यंग मैन, कैसे अच्छे और बहादुर जो व्यक्ति थे, कौन थे वो, किसके लिए बोला जा रहा है ये सब, वो तीनों ही थे वहां पर, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। यहाँ पर जो स्टोरी चल रही है वो भगत सिंह की है। तो भगत सिंह की गर्दन के चारों ओर उसने रस्सी बांध दी। भगत सिंह यहाँ पर कैसे बताए गए हैं, ब्रेव एंड नोबल पर्सन विद टीयर्स, और लेकिन जल्लाद की भी आंखों में आंसू आ गए। बेलिंग इन हिज आईज, उसकी आंखें जो थी वो बिलाप कर रही थी, आंखों से आंसू गिरने लगे। एंड टर्नेड द स्पाइंडल, और वो परिवर्तित हो गया स्पाइंडल, तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, और इस तरीके से उसने जो स्पाइंडल थी, जो रस्सी थी, जो तख्ता था फांसी का, वो खींच दिया और उन्हें फांसी लग गई। The board fell and the three revolutionaries offered their homage to their motherland with their lives at 7:33 in the evening. जो बोर्ड जो तख्ता था फांसी का वो गिर गया, और तीनों ही क्रांतिकारियों ने ऑफर्ड दे दी, अपनी जान दे दी, बलिदान दे दिया अपना, देयर होमेज, और अपनी श्रद्धा, होमेज मीन्स श्रद्धा को प्रदान कर दी, टू देयर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए, विद देयर लाइव्स, अपने जीवन का बलिदान कर दिया उन्होंने। कितना बजे उनको फांसी लगाई गई? 7:33 इन द इवनिंग, शाम के समय। इस तरीके से उनको फांसी की सजा दे दी गई तीनों को। किस किस को दी गई? तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। सरदार किशन सिंह वाज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज नर्व, सरदार किशन सिंह जो थे, अब उनका जो धैर्य था वो बिल्कुल टूट रहा था, वो अपनी नर्व को, यानी उनकी छूट रही थी नारी, बिल्कुल उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल खत्म हो रहा था। ही कंटिन्यूड डिलीवरिंग हिज स्पीच, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने डिलीवरिंग मीन्स देना, स्पीच यानी भाषण को, कंटिन्यूड मीन्स जारी रखा, उन्होंने भाषण देना जारी रखे। इन डेलीरियस मैनर मतलब बड़े अच्छे तरीके से वो फिर भी यानी अपने धैर्य ना खोते हुए भी भाषण देते रहे। When the milkman ran towards them, जब मिल्कमैन जो था, जो दूध वाला था, वो उनकी तरफ दौड़ा, them and gave the dreaded news, और उसने उन्हें इतनी खतरनाक, एक घातक, ड्रेडेड मीन्स भयानक समाचार दिया, दैट द एक्सिक्यूशन वाज ओवर, की एक्सिक्यूशन जो है वो ओवर हो गया है, फांसी की सजा दे दी गई है। सरदार किशन सिंह अनाउंस्ड टू द क्राउड, सरदार किशन सिंह जो थे उन्होंने क्राउड को अनाउंस्ड किया कि भगत सिंह हैज बीन एक्सिक्यूटेड, भगत सिंह जो हैं उनको फांसी की सजा दे दी गई है। आई एम गोइंग टू फेस हिज बॉडी, मैं उनकी बॉडी को लेने जा रहा हूँ। फेस मीन्स लेने के लिए, बॉडी मीन्स शरीर को।
नाउ नन ऑफ यू शुड वज, आप में से कोई भी यहाँ पर नन ऑफ यू शुड वज VOTGE बस फ्रॉम हियर। बज मीन्स क्या होता है? मूव ऑन, मूव से यहाँ है। वज का मतलब क्या है? पर मूव। आप लोगों में से कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं, कोई भी नहीं जाएगा। आई डोंट विश बज फ्रॉम हियर। ओके बच्चों, जैसे कि आपको मालूम ना कि ये लेसन बड़ा लेंथी है, तो इसके हमने 2 पार्ट्स किए हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब मैं इसको यहीं पे फिनिश करती हूँ। अब मीनिंग्स पर हम चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे उसको। ये हमने कुछ मीनिंग्स लिए हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे, तो उनको हमने यहाँ पर लिया है। इंग्लिश है और इसकी प्रोनाउंसिएशन है और इसकी हिंदी अर्थ है। यहाँ पर फर्स्ट सैल्यूटेशन मीन्स नमन, प्रणाम करना। नेशन मीन्स राष्ट्र। बिजी मीन्स व्यस्त। बायोग्राफी मीन्स जीवनी। डंजन मीन्स कालकोठरी। कैरी आउट मीन्स पालन करना। एक्सक्यूशन मीन्स फांसी। रेवोल्यूशनरी मीन्स क्रांतिकारी। रिवोल्यूशनरी है ये बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुई है। रिवोल्यूशनरी है ये। रिवोल्यूशन मीन्स क्रांति होती है और रिवोल्यूशनरी मीन्स क्रांतिकारी होता है। ओके, आई शुड करेक्ट इट। नाउ इट इज करेक्टेड। ओके, रिवोल्यूशनरी मीन्स क्रांतिकारी। स्टंड मीन्स स्तब्ध हो जाना, स्तब्ध रह जाना। वॉइस मीन्स आवाज। रिफ्यूज मीन्स इनकार करना। हैंड कब्द मीन्स हथकड़ी। पैट्रियोटिक सॉन्ग मीन्स देशभक्ति के गीत। जोवियल मूड मीन्स प्रसन्न मुद्रा। क्राउड मीन्स भीड़। स्लोगन्स मीन्स नारे। रियलाइज मीन्स महसूस करना। इनोसेंट मीन्स ईमानदार। मिसफॉर्च्यून मीन्स दुर्भाग्य। ये आपके थोड़े से डिफिकल्ट मीनिंग्स थे जो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। आपको ये सारे के सारे अपने कॉपियों में नोट डाउन करने हैं, लिखने हैं और इनको याद करना है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं वर्ड पावर में। यहाँ पर यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। हमें इनके वाक्य प्रयोग बनाने हैं। ओके, यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, देखो। ट्रेचरस, जोवियल मूड, रिलक्टेंट, इम्ब्रेस, फ्लॉक। सो हियर आर द सेंटेंसेस। इनके हमने वाक्य प्रयोग किए हैं। ट्रेचरस मीन्स विश्वासघाती। जोवियल मूड मीन्स प्रसन्न मुद्रा। रिलक्टेंट मीन्स अनुक्षुक। इम्ब्रेस मीन्स गले लगाना। फ्लॉक मीन्स झुंड। ओके, सो दीज आर द सेंटेंसेस। ही इज ट्रेचरस। वेरी सिंपल। दे वर सिंगिंग द सॉन्ग इन अ जोवियल मूड। वे प्रसन्न मुद्रा में गाना गा रहे थे। रीना वॉज रिलक्टेंट टू रीड। रीना पढ़ना नहीं चाहती थी, अनुक्षुक थी पढ़ने की। रानी इम्ब्रेस्ड रीना विद जॉय। रानी ने रीना को गले लगा लिया प्रसन्नता से। दे ऑल फ्लॉक्ड अराउंड द टीवी स्टार। वो सभी के सभी टीवी स्टार के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। ओके, नाउ आई कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। Okay, these are the sentences. A room for one or more prisoners in a prison or police station. उसको हम क्या बोलते हैं? पुलिस स्टेशन में एक रूम। A room for one or more prisoners in a prison. एक जेल खाने में जो एक कैदी को एक जो रूम दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डंजन बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं। CELL सेल। ओके, सेल मीन्स भी बोला जाता है, बस मोस्टली सेल ही यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द एक्ट ऑफ किलिंग समबडी स्पेशली एज ए लीगल पनिशमेंट। किसी की हम जो क्या करते हैं? द एक्ट ऑफ किलिंग, किसी को मारने का कार्य, और विशेषतया किसके लिए? लीगल पनिशमेंट, जिसको कि कानूनी दंड बोला जाता है, उसको हम एक्सक्यूशन, फांसी की सजा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन हु सफर्स वेरी मच और इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीव्स। यहाँ पर हम शहीद को यूज करेंगे। और अ वर्ड और फ्रेज दैट इज इजी टू रिमेम्बर यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस, एडवर्टाइजर्स,
etc. in order to attract people's attention. इसको हम स्लोगन से नारे बोलते हैं. ओके, नाउ दीज आर द क्वेश्चंस. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. Who is known as Shahid-e-Azam? Name 3 patriots who sacrificed their lives. Okay, Bhagat Singh said, what slogans were raised? What did the British do? What did Mahatma Gandhi say? So these are the questions. I have written some answers. I have ये आंसर्स हमने खुद से बनाए हैं, खुद से लिखे हैं, और ये बड़े ही शॉर्ट है और सिंपल है. फर्स्ट का हु इज नोन एज शहीद-ए-आजम का आंसर क्या है हमारा? भगत सिंह इज नोन एज शहीद-ए-आजम. वेरी इजी. टोटल से क्वेश्चन यहाँ पर आया है, सिर्फ हमें इसमें भगत सिंह को लिखना है ना, भगत सिंह को जोड़ना है, और सारा का सारा ये जो आंसर है हमारा वो क्वेश्चन से ही ले लिया गया है. क्वेश्चन क्या है? हु इज नोन एज शहीद-ए-आजम. तो हमने हु की जगह पर यहाँ पर भगत सिंह को लिखा है. भगत सिंह इज नोन एज शहीद-ए-आजम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? नेम 3 पैट्रियट्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड द सेम डे एट लाहौर. इसमें हमें तीनों क्रांतिकारियों के नाम लिखने थे कि किसने अपनी जीवन का बलिदान कर दिया, वो कौन से क्रांतिकारी थे. ये भी मैंने बड़े सिंपल तरीके से लिखा है. देवर फर्स्ट भगत सिंह, सेकंड राजगुरु, थर्ड पे सुखदेव. वेरी इजी आंसर. ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा? भगत सिंह said one revolutionary is meeting another revolutionary. Who was the other revolutionary? उसने पूछा कि दूसरा जो रिवोल्यूशनरी था वो कौन था. भगत सिंह ने किसको बोला था? तो आंसर थर्ड हमारा क्या है? लेनिन. हमें सिर्फ लेनिन लिखना है इसमें, बाकी क्वेश्चन से ले लिया गया. लेनिन वाज द अदर रिवोल्यूशनरी. लेनिन जो था वो दूसरा क्रांतिकारी था. फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट स्लोगन्स वर रेज्ड बाय द 3 रिवोल्यूशनरीज. तीनों क्रांतिकारियों के द्वारा कौन कौन से स्लोगन्स बोले गए थे, क्या स्लोगन लगाए थे? ये भी हमारा बिल्कुल इजी आंसर है. क्या स्लोगन था? इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद. ये हमारा स्लोगन है. इसको मैंने कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा है, और पूरा प्रश्न से आ गया है. देखो क्वेश्चन के वर्ड्स यहाँ पर है. वर्ड द स्लोगन्स रेज्ड बाय 3 रिवोल्यूशनरीज. ये स्लोगन थे जो तीनों क्रांतिकारियों ने बोले थे. क्वेश्चन नंबर 5. What did the British do with the bodies of the 3 revolutionary? तीनों क्रांतिकारियों की बॉडी के साथ ब्रिटिश के लोगों ने क्या किया? तो आंसर हमारा है The British mercilessly chopped of the bodies of 3 revolutionaries. जो ब्रिटिश थे उन्होंने उन तीनों क्रांतिकारियों के शरीर को काट डाला, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए. Filled in the sacks, बोरे में उनको भरा. एंड कैरीड अवे टू द बैंक ऑफ रिवर सतलज. और सतलज नदी की ओर ले गए, सतलज नदी के किनारे ले गए. क्वेश्चन नंबर 6 देखें. व्हाट डिड महात्मा गांधी से ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह. भगत सिंह की डेथ पर महात्मा गांधी ने क्या बोला? तो महात्मा गांधी शेड, महात्मा गांधी ने कहा. इसको भी हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा बिकॉज दिस इज द स्टेटमेंट. एक कथन है, इसलिए इसको हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में लिखेंगे. इट हैज इंक्रीज्ड अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड डाइड. उन्होंने क्या बोला कि इसने हमारी ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया है. हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति की जो ताकत थी वो हमारी और ज्यादा बढ़ गई है. भगत सिंह और उनके जो साथियों की जो मृत्यु हुई तो अब हमारा जो पावर है, हमारी जो शक्ति है और ज्यादा बढ़ गई है. सो दीज आर द 6 क्वेश्चन, 6 आंसर्स हियर. बड़े ही हमने इजी तरीके से इनको लिखा है. आप सबको इनको कॉपियों पर नोट डाउन करना है और इनको लर्न करना है. ओके बच्चों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये लेसन समझ में आया होगा. बाकी जो आपका बचा हुआ लेसन है, रिमेनिंग जो लेसन है वो हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा लेंथी हो रहा है. ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय.